सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम 3 दिन के अंदर ही दोबारा मिलने का हमें मौका मिल रहा है। क्यों साहब कैलाश जी, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो कैलाश जी, जैसा आपने उस दिन मुझसे कहा कि हम दोबारा से शुरू करें, क्या मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? हम सब ऐसे हाथ कर दीजिए सब लोग जिन जिनको आवाज सुनाई दे रही है। कैलाश जी, आपको सुनाई दे रही है? मनोज 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 जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? क्या बोल रहे हैं सुजीत या मनोज को? मनोज जी आपको आवाज सुनाई दे रहा है? 1 मिनट सर, उनका देखता हूँ अनम्यूट पे क्या उनका माइक आपका देखिए, चेक करिए माइक। ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। अब हो गया, देखिए। अब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर। चलो गुड। तो अपन शुरू करते हैं। जैसा कि मनोज जी और कैलाश जी और आप सब लोग भी उस दिन उपस्थित हुए थे, सबने ये बात करी थी कि भाई हम परियोजना दोबारा से चालू करें, ठीक है ना? चिंता भी आ गई। तो कैलाश जी, आपने जैसा आपने उस दिन कहा था कि हम सबसे पहले मधुबन पंचायत के 5 स्कूलों में शुरू करें। मनोज जी, यही बात कही थी आपने? हाँ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि क्योंकि आप लोगों की आदत में नहीं है जूम पे बात करने की, तो मैं अपनी बात कहता रहता हूँ, फिर आप एक एक का जवाब देते रहना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, आप कर नहीं पाएंगे अभी। अगली बार सब एक्सपर्ट हो जाओगे आप, हमसे भी ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं कैलाश जी? आप ही बोल रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे आगे बोलने की। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, आराम से बोलेंगे। कोशिश कुछ नहीं होती, सब काम बढ़िया होता है। चलिए, तो कैलाश जी, पारस विद्या योजना की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी और आपने ली, उसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। मैं आपको बार बार बधाई देना चाहता हूँ। हम 5 स्कूलों में ही खोलेंगे जैसा आपने बताया। तो मैं ये जानना चाह रहा था, उन 5 स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है अभी? कुछ बता सकते हैं कोई? सिंहपुर में 106 बच्चे हैं सिंहपुर में। सुजीत, हाँ सर, आप नोट करते जाओ जरा। हाँ, 1 मिनट सर, जरा एक और चालू कर रहा हूँ मैं। जी, शिखर जी स्कूल 106। टीचर है वहां पे? वहां पे टीचर कितने हैं? हेलो अनीता, तुमने सबको म्यूट कर दिया, सुजीत को अनम्यूट करो। सुजीत, आप अपने आप को अनम्यूट करो। सिंहपुर स्कूल में 106 स्टूडेंट है। और टीचर कितने हैं? टीचर 1 है। अच्छा, हमें ये तय करना पड़ेगा मनोज जी और कैलाश जी, एक बात सोचिए। हमें सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि जिस स्कूल में जितने बच्चे हैं, अगर टीचर हम पूरे प्रॉपर होंगे तो ही पढ़ाई होगी, तो नहीं होगी। जी सर। तो हमें ये बता दो, आप हिसाब करके बताना, सोच कर बताना कि 30-40 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना बहुत जरूरी है, कम से कम। हाँ, क्या बोल रहे मनोज? 30 या 40 के पास में 30 बच्चों पर एक टीचर होना जरूरी है। तो सुजीत, उस हिसाब से आप 5 स्कूलों की संख्या लिख लें और कितने टीचर की हमें आवश्यकता है वो लिख लें। ठीक है सर। हम 30-35 पे ही एक टीचर देंगे,
हम टीचर कम नहीं देंगे, जी नंबर एक बात। तो वो हमें संख्या मालूम हो जानी चाहिए। ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो है सुजीत करेंगे। अब पढ़ाई का जो तरीका है वो बिल्कुल बदला जाएगा। सबसे पहले टीचर की सैलरी कैलाश जी तय करेंगे, सुजीत जी तय करेंगे, मैं तय नहीं करूंगा। नंबर 1, टीचर को जिसके पास स्मार्टफोन होगा वही टीचरिंग हमारे यहाँ कर सकता है। स्मार्टफोन का उसको इंतजाम करना पड़ेगा। अगली बात, हर टीचर को डाटा पारस विद्या योजना से फ्री मिलेगा, जितने भी पैसे लगे। आप मेरी बात को सब सुन रहे हैं? मनोज जी, सर का कहने का मतलब है कि अनम्यूट सुजीत करें। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सुजीत तुम्हारा अनम्यूट हो गए। सुजीत अनम्यूट हो गए। आवाज नहीं आ रही है सुजीत? सुजीत आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें अपने आप को। मनोज आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, कैलाश जी आपको आ रही है? ठीक है, तो हमारी बात आप समझ लीजिए, फिर हम लिख के दे देंगे। हर 30-35 बच्चों पर एक टीचर रहेगा। सब टीचर्स की सैलरी कैलाश जी और सुजीत तय करेंगे। सब टीचर को सैलरी के अलावा संस्था से डेटा फ्री मिलेगा हर महीने। लेकिन कोई भी टीचर को, हर टीचर को हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे की 1.5 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी ऑनलाइन जूम पर। वो उनको ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग में उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ट्रेनिंग में एक नियत वर्क देखता है ट्रेनर, वो उनको करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा उसको हम नहीं रख पाएंगे। बड़ी स्पष्ट बात है। ट्रेनर हमारे यहाँ हर हफ्ते ट्रेनिंग होगी। जो और बहुत सारे लोग होते हैं ट्रेनिंग में, 25 भी होते हैं, 10 भी, 15 भी, जितने भी आपके होंगे, सबको हम ट्रेनिंग देंगे, डाटा देंगे, और जो ट्रेनिंग में काम दिया जाएगा वो सब टीचर को करना पड़ेगा रोज की रोज। और वो काम 10 से 15 मिनट का होता है बस। टीचर का जो भी नियम बनाए जाएंगे, हम बहाना कोई भी नहीं सुनेंगे। उससे कोई दिक्कत है पहले पूछ ले। अगर काम नहीं हुआ बाद में बहाना बनाएगा, वो बिल्कुल नहीं चलेगा हमारे एक व्यक्ति पर भी, किसी का भी। क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर शिक्षक हमारा डिसिप्लिन नहीं है तो वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। शिक्षक को पहला डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डेटा कभी भी हम ये नहीं सुनेंगे साहब मेरा डेटा खत्म हो गया। इसमें क्या होता है कि आपकी जूम मीटिंग होगी रात को 8 बजे या 7 बजे या 7:30 बजे, तो दिन भर में लोग खत्म कर देते हैं, फिर जूम मीटिंग में कहते हैं साहब मेरा डेटा ही खत्म हो गया। ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 500 टीचर से काम कर रहा हूँ। ये सब मुझे मालूम है कैसे होता है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जिस दिन जूम मीटिंग होगी आपको डेटा बचा कर रखना पड़ेगा उस दिन का। मैं ये नहीं सुनाऊंगा कि साहब डेटा मेरा खत्म हो गया। कैलाश जी और मनोज जी हम लिख कर देंगे, आपको हर एक टीचर से ये बातें करनी पड़ेंगी। पहले जो पढ़ाई होगी उसमें हर टीचर को अपनी अटेंडेंस का टाइम लिखना पड़ेगा खुद को। हम उसको बेईमान नहीं मानेंगे, लेकिन उसको रोज वीडियो खींच कर भेजने पड़ेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के तरीके के। मान लीजिए वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो दूसरा टीचर उसका वीडियो खींचेगा 2 से 3 मिनट का सिर्फ पढ़ाने का, जिससे कि हम ये पकड़ेंगे कि वो पढ़ाता कैसे है। आप समझ गए? सागर हाँ, तो वीकली ट्रेनिंग अटेंड करना और नियत वर्क करना 100% जरूरी है। उसमें छुट्टी नहीं मिलेगी उनको। पढ़ाने में टीचर को जो भी दिक्कत आती है उसको स्पष्ट हमारे कोऑर्डिनेटर को बतानी पड़ेगी या ट्रेनर को बतानी पड़ेगी। आपसे ट्रेनर आपकी ट्रेनिंग में आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके जवाब देने पड़ेंगे।
आप बिल्कुल घबराइए मत ही। आपको हमारा ट्रेनर आपको कंफर्ट लेवल में काम करेगा, लेकिन हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जिनको काम सीखने की लगन हो, क्योंकि शिक्षा राष्ट्र की सेवा के हिसाब से ही नौकरी दी जाएगी। अगर किसी को ये करना है कि साहब मुझे तो 10,000 रुपए की नौकरी चाहिए, तो वो हमारे अप्लाई नहीं करें। हम पैसों के हिसाब से नौकरी नहीं देना चाहते। हम शिक्षक के हिसाब से शिक्षक को हम सम्मान राशि बोलते हैं, हम नौकरी नहीं बोलते। आज देश में जो मिलिट्री का चक्कर पड़ रहा है, आपने सुना होगा, मिलिट्री में नौकरी नहीं दी जाती है। मिलिट्री में वही लोग जाते हैं जिनको राष्ट्र की सुरक्षा करनी है। तभी तो उन्होंने कह दिया जिन्होंने भी उपद्रव किया, एक को भी नौकरी नहीं मिलेगी। आपने सुना होगा ना, पढ़ा होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि जो भी आदमी आता है उसको नौकरी का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, उसका राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का एटीट्यूड होना चाहिए उस आदमी का। ये बड़ा आवश्यक बात है। छुट्टी जिसको भी जानी है उसको 2 या 3 दिन पहले बताना पड़ेगा, और एक स्कूल में एक ही शिक्षक को छुट्टी मिलेगी एक बार में। क्योंकि मैंने ये देखा कि मान लीजिए 3 टीचर हैं और 3 में से 2 चले गए, तो बच्चे क्या करेंगे? हमको, हमारी आपकी जिम्मेदारी है इस बात की। बच्चों को 40 से 45 मिनट रोज खिलाना पड़ेगा। खेलकूद का सामान हम देंगे जैसे हम पहले देते थे, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी आप करिए, कोई भी करिए, लेकिन हम उसमें ये नहीं सुन सकते हैं कि साहब आज बच्चे, या आपको मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा खेलकूद का। महीने में, देखिए मेरी बात आपको सोच रहे होंगे मैंने बहुत सारा काम बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, दुनिया में ऐसे ही कराता हूँ मैं। महीने में समझ लीजिए, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे यार ये अपना अनीता तू छेड़ती है। सर वॉइस आने लगता है ना, तो आपकी आवाज नहीं आती, तो मैं और म्यूट कर देती तो आप भी म्यूट हो जाते। अभी मैंने कहाँ तक की बात सुन ली, फिर मुझे क्या मालूम। 1 महीने में वहां से शुरू करिए। हाँ, महीने में डाटा कंप्लीट हो गया, फिर महीने की बात करेंगे। 1 महीने में, 1 महीने में 3 दिन की छुट्टी। जो भी लोग छुट्टी जाएंगे उनको 2-3 दिन पहले बताना पड़ेगा। और एक स्कूल से कभी भी जैसे मान लो 3 टीचर हैं तो एक को ही छुट्टी मिलेगी, 2 टीचर है तो एक को ही छुट्टी मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल की छुट्टी हो जाए, तो कम टीचर होते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने ये बताई थी कि महीने में, 1.5 महीने में आपको प्रोग्राम दिया जाएगा, आपसे प्रोग्राम दिया जाएगा। जितने भी पेरेंट्स हैं बच्चों के, सबके माता पिता को आपको स्कूल में बुलाना है, उनको कैसे मीटिंग होनी है वो हम सिखाएंगे आपको। लेकिन उनको महीने में एक बार आपको बुलाना ही पड़ेगा। आपको बच्चों से कहना पड़ेगा, बच्चे बुला के लाएंगे। कारण क्या है कि जो माता पिता को आप जब तक नहीं सिखाएंगे, जब तक बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी। ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। आपको माता पिता को भी सिखाना पड़ेगा कि भाई बच्चे को आप स्वच्छता रखिए, बच्चों को समय से खाना खिलाइए, बच्चे को समय से काम खिलाइए, बच्चे को समय से पढ़वाइए। ये सब माता पिता की जो जिम्मेदारियां हैं वो आपको सब बतानी पड़ेगी। मेरा फोटो नहीं है। जो टीचर अनुशासनहीनता करेगा या कार्य अच्छा नहीं करेगा, उसको हम बिना नोटिस उसी दिन मना कर देंगे। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सब चीज आपकी मानेंगे, लेकिन अनुशासन और कार्य न करें, झूठी रिपोर्ट देगा जो भी आदमी, तो वो अपने आप ही नौकरी छोड़, अपने आप ही शिक्षक छोड़ दे तो अच्छा है। कारण क्या है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करता है। शिक्षक में अगर एक भी दोष है तो वो दोष सब बच्चों के ऊपर जाता है। जैसा कहते हैं ना कि मदर जो सिखाती है वही बच्चे सीखते हैं। मदर से ज्यादा शिक्षक की जिम्मेदारी है। जो शिक्षक कहेगा वो मदर से ज्यादा कहता है। तो अगर शिक्षक ही हमारा अच्छा नहीं होगा तो बच्चे कैसे सीखेंगे हमारे।
एक आप आपसे जो भी चीज है सबका शपथ पत्र भरवाएंगे। हम कोई किसी को सजा नहीं देना चाहते, हमें अच्छे इंसान बनाना है, हमारा आपको अच्छे इंसान बनाना है, उसमें काम करना है। तो ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि पूरा हम जूम से काम करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको सब समझाएंगे, आपकी दिक्कत दूर करेंगे, आपसे रोज वीडियोस खींच के आएंगी, आपका ग्रुप बनेगा हर एक स्कूल का अलग अलग, उसमें टीचर अपनी चीज रखेंगे। जो आपका ट्रेनिंग का ग्रुप अलग होगा और आपका स्कूल का ग्रुप अलग होगा। व्हाट्सएप में आपको सबको जूम की ट्रेनिंग दी जाएगी, जूम पे कैसे क्या क्या होता है, जैसे रीनेम नहीं जानते, आपको चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुजीत समझ रहे मेरी बात? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कैसे बोला जाता है, क्या क्या चीज का ध्यान देना, ये सब आपको सिखाया जाएगा। हम आपकी पूरी ट्रेनिंग कराएंगे जब सब टीचर्स आ जाएंगे। वो आप बिल्कुल मत घबराइए, और आप इतना बढ़िया करने लगेंगे, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अब मुझे बोलते बोलते बहुत देर हो गई। अब मैं ये चाहूंगा कि मेरी बात सुनकर श्री कैलाश अग्रवाल जी अपनी बात को कहें। कैलाश जी को अनम्यूट करो भाई। अनीता अनम्यूट करो कैलाश जी को। हाँ बोलिए कैलाश जी, आप हो गए अनम्यूट। हाँ सर। हाँ तो सब तो जो बताए सब बिल्कुल सही है सर, उसी पद्धति पर हम लोग करेंगे सब। जो आपका निर्देश है ना सर, जो आपका निर्देश, जो डायरेक्शन मिला कैसे करना है, क्या करना है, उसको फॉलो हम लोग करेंगे। एक तो आप निर्देश मत बोलिए शब्द, आप सलाह शब्द बोलिए। मैं आपको निर्देश देने वाला कौन होता हूँ? नहीं सो तो खैर ठीक है सर। आपका सुझाव जितना भी प्रस्ताव में रखे ना सर बिल्कुल सही है। जो भी आप सुझाव रखे, वहां की परिस्थितियों में सब काम हो सकते हैं जी। आपके मधुबन की परिस्थिति में ये जो भी काम मैंने बताए हैं, इनमें प्रॉब्लम तो नहीं आएंगी? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो बहुत बढ़िया। मनोज जी आप बोलो भाई। कैलाश जी आप अनम्यूट हो जाइए, मनोज जी आप अनम्यूट हो जाइए, कैलाश जी आप म्यूट हो जाइए। हाँ बोलिए मनोज जी सर, बात जो भी है जी। वो तो ठीक ठाक ही है, हाँ और जो आपको रखा गया है वो जी। भी जायज ही है। हाँ और टीचर को अगर लगातार ट्रेनिंग मिलता रहेगा उसमें भी क्वालिटी आएगा, जो बच्चों को मतलब समझ पाएंगे, उनको ठीक से डील कर पाएंगे। जी सर, और काम के प्रति लापरवाही तो खैर होना ही नहीं चाहिए। हम लोग एक समाज सेवक के रूप में इसको शुरुआत करने जा रहे हैं, तो लापरवाही तो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आपको सिर्फ एक दिक्कत आएगी मनोज जी, कि जो हमारे ट्रेनर है ना, आपको शुरू के 1-2 महीने में बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि उनका तरीका और आपके तरीके में फर्क हो सकता है। तो आपको जी। मैचअप करने में उनको भी समझ आपके हिसाब से चलना पड़ेगा और आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। जी सर, जी सर। वो थोड़ा चैलेंज आएगा शुरू में हमें। हाँ, शुरू में क्योंकि सर महीना 2 महीना तक। हाँ उसके बाद कुछ नहीं आएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, बहुत आनंद आएगा फिर। जी सर। ठीक है ना? चलिए, अब ये बोले ये बेटी जो Vivo 1951 है, इनसे बुलवाओ सुजीत, सबसे एक एक बार बुलवाओ। अनम्यूट करो बेटे, ये गांव में बैठी करेगी। अनीता तुम उनको अनम्यूट करो। नहीं कर पा रहे ये, इनको करो जयनगर वाले। पूरन मांझी साहब आप बोलो, चलो अनम्यूट करिए। जी हाँ बोलिए। सर, हमारा तो सोचना है सर कि हम लोग बोलिए। पहले मतलब कहते हैं ना, किसी काम को करने पहले वातावरण का निर्माण करना। हम लोग इस तरह का माहौल पहले बना लें जहां से कि बच्चे और बच्चों के माता पिता, मतलब अभिभावकों को साथ में हम लोग मोटिवेट निश्चित रूप से करें, और ये चीज उनको महसूस हो कि नहीं, अगर हमारा सहयोग जब तक नहीं मिलेगा, मतलब बच्चों के अभिभावक का हमारा
कि हम सक्रिय रूप से बच्चों के साथ जब तक नहीं जुड़े रहेंगे तब तक वास्तविक लाभ बच्चों को नहीं मिल पाएगा। तो हम लोगों को एक बारगी शिक्षक को दे करके पढ़ाई शुरू कर देना, इससे बेहतर हम समझते हैं कि शिक्षकों को ट्रेन करना और साथ में उसके अभिभावकों को मोटिवेट करना, इस पर हम लोग थोड़ा काम कर लेते सर, उसके बाद शुरू किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो बात है जी हाँ। वो 100% अच्छी बात कही है आपने जी ये तो आपने भी समझ ली मेरी बात कि माता पिता अगर ठीक होंगे तो बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे। जी हाँ। ये जी बात हाँ। आप तो माता पिता की मीटिंग जो हर महीने की मैंने बात कही है वो इसीलिए कही है क्योंकि जी महीने में एक बार भी आ जाए ना माता पिता तो बहुत बड़ी बात है वहां की परिस्थितियों में। जी हाँ सर। ये मैं जानता हूँ। जी जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है कि जी शुरू में महीने 1.5 महीने आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जी हाँ। इधर हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी वीकली, उसमें जी आपको दिक्कतें आएंगी। उधर जी बच्चों को क्या पढ़ाना है वो आपको सब चीज हमको लिख के देनी पड़ेगी। जी फिर हाँ। आपकी हैबिट में नहीं है रोज वीडियो खींचना, ग्रुप में भेजना, जी फिर ग्रुप में जी उसको देखना, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। जी लेकिन हाँ। देखिए इंसान कब बदल जाता है उसको खुद को नहीं मालूम। जी हाँ। इंसान एक सेंटेंस से भी बदल सकता है, जी हाँ। इंसान एक शब्द से भी बदल सकता है। तो जी अगर हम नया सीखते जाएंगे तो हम 100% नए अच्छे बनेंगे, आप इसमें कोई शक मत समझिए। जी हाँ, उसको प्रत्येक दिन अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा आदत बन जाएगा सर, हाँ यस। और आदत बन जाएगा तो कोई मुश्किल नहीं है। नहीं वो जो बात तो आपने कही वही बात मैं कहता इसलिए हूँ। जी आपने जो बात कही वही बात मैं कह रहा हूँ और मैं आपकी जी बात को 100% मानता हूँ। बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी चलिए हाँ, थैंक यू सर। ये खोल ये नहीं भी सुजीत ये वीवो में जो 1951 में बैठी है ये नहीं कर पाएगी क्या अनम्यूट? इसको ऐसा करो किसी के पास फोन हो तो उसे फोन करो। चलो इनमें इनको अनम्यूट करो। अनीता ये 5-9 वाले ये 3 जने बैठे हैं, ये तीनों में से बोलेंगे अलग अलग। बोलो भाई। सुजीत ये तो प्रकाश भवन में बैठे हैं। हाँ बोलो बेटे अलग अलग बोलो सब अपनी अपनी बात। जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। आपका जो सुझाव था सर, जो आपका जो बताएं इसके नियम कानून शिक्षक के लिए अति सुंदर है और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसा मतलब ट्रेनिंग कराते हैं। हमारे गांव में लोगों को बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल पाएगी और हमारे गांव के बच्चे को जो पेरेंट्स लोग हैं उन लोगों को एक जागरूक किया, ये सबसे अच्छी बात थी क्योंकि हमारे स्कूल में बच्चे देते हैं 5 से 6 घंटे समय, तो 18 घंटे। आपकी आवाज भर रही है। सुजीत तुम अपना ऑफ करो जरा। सुजीत तुम म्यूट हो जाओ, तुम पास में बैठे हो क्या इनके? हाँ ठीक है। हाँ हाँ बोलो बेटा आप बोलो। हाँ आवाज आ रही सर? हाँ अब आ रही ठीक है बोलो। वही चीज बोले सर, सारा आपका बताया हुआ नियम है टीचर के लिए, वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा प्रस्ताव रखे हैं जो इस नियम टीचर को करना चाहिए। आपके हिसाब से वहां पर ऐसे टीचर मिल जाएंगे हमें? सर क्या मधुबन में इतने टीचर अवेलेबल हैं? हाँ सर, हाँ अवेलेबल हो जाएंगे सर। हो जाएंगे। चलो जी। बहुत बढ़िया। अब आपके बगल में जो बैठे उन दोनों से बुलवाइए, आप उनको आगे करिए। हाँ हाँ बोलो भाई। हाँ बोलो भाई। सुजीत तू अनम्यूट हो जा। हाँ सर। म्यूट हो जा, म्यूट हो जा तू, तेरी आवाज भर रहा नहीं वहां जा रही है। मेरी नहीं है, मैं तो बहुत दूर में हूँ। दूर मैं से कर नहीं रहा होता, इसमें आती है जूम पे जाती है ना, तुझे मालूम नहीं नहीं है। तू नहीं मैं कर रहा म्यूट हूँ। कर ना, तू म्यूट एक कर सेकंड, दे, मैं भी बता दूं। कर दे 1 मिनट, हम कर दे रहे हैं। हाँ चिंता तुम भी म्यूट करो। चलो अब हो गया, फिर खोल दिया इसने। प्रणाम चिंता सर। आप है क्या? हाँ बोलो चिंता, बोलो तुम पहले। मेरी ये सुझाव है सर हाँ बोलो। कि सबका सहयोग एक हो, सब एक साथ
हो जाएगा तो क्या बोले? जैसे बच्चों के प्रति ये हो रहा है हम्म, जागरूकता वाली बात, हम्म, तो टीचर या मेरे टीचर या स्कूल के जो टीचर हैं और जो बच्चे के माता पिता हैं, उसका पूरी सपोर्ट मिलने से ही बच्चा को हम आगे अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, नहीं तो संभव नहीं है। चिंता इस बात का मैं जवाब देता हूँ आपको। हाँ? इस बात का मैं आपको बहुत बढ़िया जवाब देता हूँ। सुनना, सहयोग कभी कोई नहीं देता है, सहयोग लिया जाता है, बस इसमें बहुत बड़ा फर्क है। फिर बोल रहा हूँ, सब सुन लें, सहयोग कोई देता नहीं है, सहयोग लिया जाता है। हाँ, अगर वो कोई तो सहयोग नहीं देता है तो आप अपनी कमी मानिए, उसकी कमी मत मानिए, तभी सहयोग मिलता है। और अगर हम अच्छा काम करेंगे तो 99% लोग सहयोग करते हैं, तो 1% की हमें तुम्हें क्या चिंता करनी है? चलो, चिंता तुम अपना ऑफ करो, म्यूट करो, म्यूट, आवाज बहुत आ रही है तुम्हारी। बेटा म्यूट कर लो तुम। देखो सब लोग म्यूट करने की, वीडियो की, ये सब प्रैक्टिस कर लो, नहीं एक भी दिन काम नहीं चलेगा। चलो बोलो, फिर ये डबल लाइन वाले बोलो, अभी बोल रहे थे, बोलो भाई, आपको मैंने बीच में टोक दिया, बोलो। प्रीतम जी आप बोलिए। प्रीतम जी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ बोलिए जय जिनेन्द्र। सर आपका जो सुझाव आया तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा, और हम लोग प्रयास करेंगे कि हर जितना भी शिक्षक जो होंगे उसका ट्रेनिंग पर मंथ हो, और वो जिस तरह से उसको बताया जाए, उसका जो प्रशिक्षण होगा, जिस तरह से प्रशिक्षण में उसको बताया जाएगा, उस प्रशिक्षण को हम लोग स्कूल में लागू करने का बेहतर प्रयास करेंगे। और जो पढ़ाएंगे उनको भी हम लोग बोलेंगे उस सिस्टम से पढ़ाए, ताकि उसका मन इधर उधर न लगे और बच्चों के प्रति ज्यादा स्नेह और प्यार जगे। दूसरी बात है कि जो खेल सामग्री है, खेल खेल में शिक्षा होगा, उस तरह से शिक्षक की ट्रेनिंग होगी, तो बच्चे क्या उत्सुक ज्यादा होंगे, और बच्चों में सीखने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। और मैं आपकी बात को समझ गया, आपने बहुत अच्छे ढंग से मुझे बात समझाई। आपको एक राय मेरी ये है कि हमको ये नहीं मालूम कि वहां पे खेल कूद के जो क्लासरूम में बच्चों को ट्रिक से समझाया जाता है, वो सामग्री वहां मिलती है या नहीं मिलती है। अगर वहां गिरिडीह में मिलती है तो हम भेज देंगे। हम बाहर से इसलिए नहीं भेजना चाहते कि बाहर के स्टैंडर्ड में और आपके स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। तो आप लोग हमें गाइड करेंगे तो हम वो सामान आपका मंगा देंगे, लेकिन ये बात निश्चित है कि आपको बच्चों को खेल खेल में ही सिखाना पड़ेगा। जी सर, वही और तो। ट्रेनर भी हमारी वही ट्रेनिंग देगा। हाँ। आपकी एक जिम्मेदारी और है कि ट्रेनर अगर ऐसी बात करता है जो आपकी नहीं समझ में आती है, तो आपको फौरन बोलना पड़ेगा कि सर ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। जी सर। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपका भी टाइम बर्बाद होगा, हमारे भी पैसे बेकार होंगे और ट्रेनिंग बेकार हो जाएगी। क्योंकि जो हमारे ट्रेनर हैं वो बहुत बड़ा पैसा लेते हैं, वो हमको मालूम है हम कैसे करते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि जीवन में प्रशिक्षण से ही आदमी का दिमाग ठीक हो सकता है। जी सर, जी सर। तो आपने जो बात कही खेल खेल में खेलने की, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ओर हमें दिशा निर्देश देंगे। ठीक है ना? अब तीसरा व्यक्ति कौन बैठा है आपके पास, उनसे बुलवाइए। संतोष जी हैं। हाँ संतोष, बोलो बेटे। अपना सर। हाँ बोल, प्रणाम बेटा। बोल रहे थे ना सर, जैसे ये शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए खेल तो है ही, साथ साथ में ग्रामीण को जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके अभिभावक जागरूक हो जाएंगे तो शिक्षा का जो है बच्चों सब में वो अपने आप निखार आएगा। क्योंकि अभी भी वही हाल है, जैसे बीच में अगली बार साक्षरता क्लास वगैरह का बात था, तलाक था, तो उसमें बहुत कुछ जैसे गार्जियन अपना कम से कम नाम लिखना वगैरह और कुछ
नाम लिखने के साथ साथ कुछ उसमें संस्कार आया है, तो बच्चे में जागरूकता की बढ़ी है। यही बीच में कि शिक्षक का कमी हो गया, जैसे बहुत टीचर सरकारी जॉब में चले गए स्कूल से, तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हुआ। और इस एक चीज है, इसमें सुधार किया जा सकता है। स्कूल, प्रत्येक स्कूल में बाल संसद बना हुआ है, उसको जागरूक करना बहुत जरूरी है। और बीच बीच में जैसे अपना शिक्षा में प्रबंधन शिक्षा समिति बना हुआ है, इसको सुधारना बहुत जरूरी है। अगर ये 2 समिति अगर सुधार हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। बीच में ये प्रशिक्षण वाली जो आप बात बताए, बहुत अच्छा रहा। संतोष जी, आपने जो भी सुझाव दिए वो बहुत अच्छे हैं और मैं भी मानता हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपके यहाँ जो एजुकेशन में लोगों की रुचि आई, वो महिलाओं के दस्तखत करने से ही आई। जब महिलाओं ने दस्तखत करना सीखा, तभी उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया था, अगर आपको याद हो उस जमाने की बात। जी और रात को पढ़वाते थे हम महिलाओं को, जी अगर आपको ध्यान हो, आपने भी पढ़ाया होगा। हाँ सर, हाँ सर। तो अभी क्योंकि हम परियोजना शुरू कर रहे हैं, हमारी दिक्कत क्या है कि हम इस बात से बहुत नाराज रहते हैं कि आदमी झूठ ना बोले। जी हमें रिपोर्टिंग सही होनी चाहिए। जब रिपोर्टिंग गलत होती है ना, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। जी आप समझ रहे? हाँ इसलिए सर। नहीं, हम बहुत काम करा सकते हैं, हमने पहले भी कराया, लेकिन हाँ अब हमारी मजबूरी है कि हम आएंगे नहीं वहां, हमारा आना बहुत कम होगा। और हम मानते भी नहीं, आने से क्या फर्क है, अभी तो हमारा बात कर रहे हैं, वहां बात करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? जी सर। हाँ, अगले बार तो समझिए इस तरह का बात हुआ था सर, कि जी। जैसे कि मैंने बहुत ऐसे चीज था जो मतलब लागू हुआ, लेकिन उसमें सही जो होना था उसमें मैंने मान के चलिए एक तरह से 25% का ही 75% तो नहीं हुआ। तो हुआ उसमें उस तरह का जागरूकता भी नहीं था सर। उसमें बहुत बार ट्रेनिंग व्रेनिंग में हुआ, जैसे अपना टीचर सब में हुआ तो बहुत सुधार हुआ। लेकिन ग्रामीण सब में थोड़ा सा बीच बीच में मीटिंग भी हुआ, तो उसमें भी सुधार हुआ था, लेकिन जिस तरह का होना चाहिए था सुधार, वो नहीं हो पाया। आप उसके लिए हमें क्या सजेशन देते हैं, बोलिए, हमें क्या करना चाहिए? जैसे प्रत्येक माह एक बैठक अपना ग्रामीण, जैसे अपना जो बच्चे सब में जो गार्जियन स्वरूप हैं, माँ बाप हैं, अगर जरूरी नहीं है पिताजी घर में नहीं है तो माँ है, तो वो अपना बैठक में भाग ले और थोड़ा सा घर में अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा ज्यादा 2 घंटा 3 घंटा, जो रात को 2 घंटा, दिन को स्कूल से जाते हैं तो 2 घंटा, इस तरह का अगर अपने बच्चों में ध्यान दे तो बहुत सुधार होगा। संतोष जी, जो मैंने आपसे कहा कि महीने में एक बार पेरेंट्स की मीटिंग जरूर करानी पड़ेगी, वो आपको करानी पड़ेगी। आपको ही पेरेंट्स को सिखाना पड़ेगा, आपको ही बोलना पड़ेगा, भाई तुम्हारा बच्चे में, आपको ये बच्चे का ध्यान देना है। क्योंकि वहां की परिस्थितियों में हमारे यहाँ का ट्रेनर नहीं बता सकता कि वहां क्या परिस्थिति है। समझ रहे ना आप? आपका टीचर को मेहनत करनी पड़ेगी इस मामले में। और जो आप कह रहे हैं, मैं भी इसी बात को मानता हूं कि माता पिताओं का अगर ध्यान रखेंगे तो बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि सब गड़बड़ माता पिता की है, बच्चों की तो, बच्चे तो बढ़िया होते ही है, सब बच्चे एक से होते हैं। तो आपने जो ये सुझाव दिया बहुत अच्छा दिया। और जहां तक साक्षरता की बात है, आप कोई प्रोजेक्ट बनाइए, जैसे हम पहले चलाते थे, अब हमें कोई अपना सजेशन भेजिए तो हम जरूर करेंगे। आपका पारस विद्या योजना का आज ग्रुप बना दिया गया है, उस ग्रुप में आप पारस विद्या के अलावा कोई भी चीज कोई नहीं पोस्ट करेगा, सर एक भी आपकी चीज। वॉइस नहीं आ रही है, हाँ, वॉल्यूम बढ़ाइए अपना। मैं आवाज सर, आवाज बहुत स्लो आ रहा है। मेरा हाँ क्यों, मैंने तो वॉल्यूम पूरी है मेरी तो। हेलो, अब आ रही है? सर आपकी आवाज, सर मेरे पास तो एकदम क्लियर वॉइस है आपका। मैं खुद ही कह रहा हूँ वॉइस तो पूरी होगी, कि मेरे पूरा खुला हुआ है। चलिए, तो मुख्य बात यह है, अब आप मुझे आगे का प्रोग्राम बनाइए। जो पारस विद्या योजना का ग्रुप है, उसमें आप अपने सजेशन लिखिए। कोई भी व्यक्ति गुड मॉर्निंग या बर्थडे विश या इधर उधर की एक भी न्यूज उसमें नहीं कोई अलाउ होगी। खाली जो बात आपको कहनी है या हमको कहनी है, हम वही उसमें लिखेंगे, जिससे कि ग्रुप की वैल्यू रहे। ये आप ध्यान रखिएगा। और आपको हमने अपनी गाइडलाइन दे दी। हम कल सुजीत, अनीता, तुम कल लिखकर भेज देना कि कागज पे हमारे पॉइंट्स, या ग्रुप में ही हम घेर देंगे, आप पढ़ लीजिएगा जो बात हमने कही है। और जो हमारी आज मीटिंग आपके साथ हो रही है,
इसकी हम लिंक भी घेर देंगे, आप उसको दोबारा सुन सकते हैं। आपकी जितनी भी ट्रेनिंग होंगी सबकी लिंक आपकी घेरी जाएगी, आप कभी भी सुन सकते हैं। अनीता तुम बंद करो सब कुछ। अरे राम, देखिए इसमें जूम मीटिंग में यही मुश्किल होती है कि सबको बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। अगर एक आदमी भी गड़बड़ करता है तो 100 आदमी कुछ नहीं कर सकते, तो ये हर समय ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ये प्रीतम कुमार महतो ने अपनी बात रख दी। हाँ रख दी। अब कौन रह गया सुजीत? अभी यहाँ पे तो सारे लोगों की हो गई सर बात आपकी। इसमें एक रसिक सर नहीं जुड़ पाए और 63 टोकनों से बात नहीं हो पाई है। वो जुड़ गई थी पर उनका वॉइस नहीं आ पाया हमारे पास अनम्यूट होने के कारण से। हाँ, वो तो जुड़ी थी। अब सुजीत तुम्हें कोई बात कहनी है, तुम अपनी बात कहो। नहीं सर, सब सही है, इसी दिशा निर्देश पे चलते और हम सारे पर स्टडी कर लेते बहुत अच्छे तरीके से इसको। हाँ, सबके साथ कोऑर्डिनेट करके कि किस किस स्कूल में कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी। हाँ, जो टीचर्स आएंगे उनके फॉर्म्स वगैरह आप हमें भेज दीजिएगा, एक ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, जो तो टीचर फॉर्म आएंगे भरवा लेंगे उनसे, उनके क्या क्राइटेरिया है हमारे। जो टीचर अप्लाई करना चाहते हैं उनकी सबकी एप्लीकेशन मंगाओ तुम, उनके हिसाब से। जितने मान लो जो भी अप्लाई करना चाहता है, फिर कैलाश जी, मनोज जी, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उनका इंटरव्यू लेना, उनसे बात करना। देखो कम पढ़ा लिखा चल सकता है, लेकिन जिसका एटीट्यूड खराब है वो बिल्कुल नहीं चलेगा। सही है। मतलब कम पढ़ा हुआ मैं मंजूर कर लूंगा, मैं गलती मंजूर कर लूंगा, लेकिन बदमाशी मंजूर नहीं कर सकता मैं। सही बात, बड़ी क्लियर बात है। पूरन जी, आप मेरी बात को समझ गए? पूरन जी, हाँ, कैलाश जी, आप मेरी बात को समझ गए? मेरा क्लियर कहना है कि कम पढ़ा लिखा चल जाएगा, लेकिन बदमाश पढ़ा लिखा नहीं चलेगा। जी हाँ, सुशिक्षित होना चाहिए सर। शिक्षा, मुझे शिक्षा सर्टिफिकेट वाली नहीं चाहिए, मुझे शिक्षा सर्टिफिकेट की बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे आदमी का IQ लेवल, उसका एटीट्यूड अच्छा चाहिए। मेरा ये मानना है कि जितने भी दुनिया में बढ़िया आदमी हुए सब बेपढ़े लिखे हुए हैं। ये कौन जुड़ा? रसिक बगदास है। हाँ, रसिक सर भी जुड़े। हाँ, हाँ सर, रसिक सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? ध्यान बट जा रहा है। अनीता, सबको अनम्यूट करके एक रसिक सर को अनम्यूट करी तो सबको म्यूट करने के बाद केवल मुझे और रसिक सर को छोड़ के बाकी सबको म्यूट कर दीजिए आप। बोलिए रसिक सर, आवाज। सुजीत तुम ही बोलो, और वो नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है सर, मेरा ये कहना कि बहुत अच्छे तरीके से इसको एक बार हम स्टडी कर लेते हैं, सबके साथ बैठ के कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। जो भी टीचर्स अपना अप्लाई करना चाहते हैं वो अपनी एप्लीकेशन अपनी बायोडाटा के साथ में हमें दे देंगे, एक फोटो के साथ में। उस पे गंभीर विचार कर लिया जाएगा। जो रिलेटेड वहाँ के टीचर्स हैं, जैसे कैलाश जी हैं, पूरन सर हैं, मनोज जी हैं, इन सबों के साथ बैठ करके भी एक बार विचार विमर्श कर लेंगे। एक कमेटी आप बना लीजिए, आपको रिपोर्ट करते हैं सर। और जैसा सुजीत, आपके पास पुराने कागज होंगे, उनको आपको मिल जाए तो उसमें सब चीज लिखी हुई है बायोडाटा की। जो कायदे कानून थे ना वो निकाल दीजिए आप, है ना, और ये नई में ठीक कर लेंगे। हाँ ठीक है, वो हम देख लेते हैं। अब वो हम ठीक कर लेंगे। लास्ट में ये बात बताओ कैलाश जी, मनोज जी और तुम, कि तुम्हारा टारगेट क्या है? कब से क्लास शुरू करा दोगे? कब से टीचरों को ये रेगुलर करा दोगे? ये टारगेट बताओ। कैलाश भैया बताइए, कब से आप टीचर को रेगुलर कर सकते हैं? मनोज जी आप भी? क्योंकि मुझे ट्रेनिंग चलानी पड़ेगी, पहले दिन से ट्रेनिंग शुरू करा दूंगा मैं आपकी। हाँ, हम आपके साथ में है, बस आपका चाहिए भाई। आप कब तक सपोर्ट करेंगे सही तरीके से? हम तो पीछे पीछे साथ में है, जो भी चाहिए हम साथ में है। मैं सुजीत समझता हूँ कम से कम 10 टीचर रखने पड़ेंगे 5 स्कूल में।
लगभग 8 से 10 टीचर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मनोज आप बताओ। एक मिनट सर, आपका कहाँ है? अकेले हैं 106 बच्चे। फिर 2 देंगे वहां पे, तो हर 35 के बाद 1। ठीक है सर, एक बार हम इसके पहले स्टडी करते हैं ना कि किस किस स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, कितने टीचर्स हैं। हाँ, और जिसका भी बायोडाटा दो पहले उसके अपनी बाद हम terms रिपोर्ट condition- बनाते हैं ना सर, कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो भी बायोडाटा दे पहले अपनी टर्म्स कंडीशन बता देना, अगर वो राजी हो तो ही बायोडाटा लेना, नहीं बायोडाटा वहीं वापस कर देना। आप समझे ना? जो आपकी टर्म्स कंडीशन को माने उसी का जी। बायोडाटा लेना, और नहीं बायोडाटा ही मत लेना आप, क्योंकि अपना टाइम मत नहीं, ठीक है। बर्बाद करना। हाँ ठीक तो है, भाई मनोज बोलो, मनोज तुम्हारा क्या सही कहना है? जी सर। हाँ कैलाश जी बोलिए, और कोई बात करनी है या बंद करें, बताइए। कोई और किसी को कोई बात मेरा रखनी सब तो हो गया था, अब बैठ करके अपना प्लानिंग कर लेते हैं। हाँ मुझे तो टारगेट बैठ करके शिक्षा। मुझे तो टारगेट बता दो कि स्कूल में टीचर कब तक घुसा दोगे, सब कंप्लीट फॉर्मेलिटी करके। सर तो बिना टारगेट मिलेगी। देख भाई, ये मनोज मेरी बात सुन ले, ये अगर मगर मेरे यहाँ नहीं चलता है, न ये जल्दी फल्दी और ये परसेंटेज कुछ नहीं चलता। डेट बताओ सीधी, बात खत्म। 1 तारीख को हम लोग हाँ क्या बोल रहे हैं? 1 तारीख तक जितने भी प्रकार की औपचारिकता 1 जुलाई, 1 जुलाई। 1 जुलाई तक आप पूरा करो, फिर हमारे यहाँ 2-3 दिन आवाज आ रही है लगेंगे। सर आपको? हाँ आ रही है, आ रही है। 25 तारीख तक सर मतलब हम लोग स्टार्ट कर देंगे सारा काम करना, और 30 तक फिनिश कर देंगे। हाँ फिर 1 हफ्ता फिर हमें देना आप, फिर उसके बाद स्कूल चालू करवा देंगे। बच्चे तो आजकल आ ही रहे होंगे स्कूल में। जी सर जी। चलिए, और कोई बात किसी को करनी है? 1 जुलाई से सर सेशन भी चेंज हो जाएगा। हाँ सर। सुजीत, जो स्कूल के तुम लिखोगे ना, उसमें क्लास वाइज बच्चे लिखना, क्लास वाइज। ठीक है। और क्लास वाइज टीचर लिखना कि इस क्लास को ये बच्चे पढ़ाएंगे। मान लो 2-2, 3-3 क्लास को पढ़ाएंगे ना, तो वो उसी तरह से लिखना, नहीं तो मैं बाद में परेशानी हो जाएगी। अब मनोज मेरी बात को समझ गए आप? जी सर। हाँ कैलाश जी बोले, कैलाश जी ने मीटिंग शुरू करी है, कैलाश जी समाप्त करेंगे। कैलाश जी सबका आभार प्रदर्शन कर दीजिए अपने लोगों को। कैलाश जी का मोबाइल अनम्यूट करा दे भाई। अनीता कैलाश जी का अनम्यूट करो। सुजीत तू अपना अनम्यूट कर दे, उनका अनम्यूट करा दे, अनम्यूट करा दे। सर हो जाएगा। और किसी के मोबाइल पे आ जाए। कैलाश जी को, मनोज तुम अपने पास बुला लो, और कोई बैठा। कैलाश जी तो अनम्यूट हो गए। बोलिए। कैलाश जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। बोलिए कैलाश जी, आपको धन्यवाद बोलना, आपको धन्यवाद करना। हाँ सर। हेलो हेलो सर आप अपने अनम्यूट करिए। हाँ आपकी आवाज आ रही है कैलाश जी, बोलिए। हाँ सर। ये मोबाइल, एक मोबाइल रखिए, एक मोबाइल बंद करिए आप पास में। सबका आज जो बाद, और ये महीना के अंदर अंदर हम लोग सब निर्णय ले लेंगे, टीचर वगैरह का जो भी सिलेक्ट करना होगा, तो इस महीना के अंदर हम लोग सब सेलेक्ट करके आपको रिपोर्ट दे देते हैं। जून के अंदर अंदर से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, किसको रखना है, कहाँ क्या करना है सर। हाँ, और मैं आपका जो एग्रीकल्चर की आपने बात रखी थी, उन सभी में बात करूंगा। ठीक है, चलिए। लेकिन कैलाश जी सबको म्यूट की इसकी जूम की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हम।
क्या भाई मनोज, गलत तो नहीं कह रहा मैं? जी सर, एकदम सही बात है। सब ट्रेंड हो जाएंगे, आप देखना। जी सर। चलिए, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर दोबारा जैसे ही आपकी खबर आएगी दोबारा फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। जी सर।